22 मई 2020। जी न्यूज में कोरोना संक्रमित कर्मचारियों की संख्या 29 से बढ़कर 79 तक पहुंच चुकी है। देश में ऐसे कई जिले और प्रदेश हैं जिनमें कोरोना मरीजों की संख्या जी न्यूज में मिले मरीजों की संख्या से कम है। कुल मिलाकर जी न्यूज कोरोना का नया हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। इन 79 लोगों से कितने दूसरे लोग संक्रमित हुए होंगे इसका अंदाजा मिलना मुश्किल है, लेकिन इसमें इन 79 लोगों की कोई अधिक गलती नहीं है, क्योंकि कोई जानबूझकर तो महामारी को न्योता नहीं देगा। लेकिन एक कंपनी में 79 कर्मचारियों का संक्रमित हो जाना कोई सामान्य घटना नहीं है। 79 की ये संख्या जी न्यूज के मैनेजमेंट में एक बड़ी लापरवाही की ओर इशारा कर रही है। सुधीर चौधरी जी न्यूज में एंकर होने के अलावा चैनल में सबसे बड़ी जिम्मेदारी यानी एडिटर इन चीफ पोस्ट पर भी हैं। मैनेजमेंट में भी उनका बराबर का हिस्सा है। एक मीडिया वेबसाइट न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट बताती है कि सुधीर चौधरी को जब कुछ कर्मचारियों में संक्रमण के लक्षणों के बारे में पता चला तो उन्होंने कहा कि चाहे जो हो, शो चलते रहना चाहिए, शो बंद नहीं होना चाहिए। यानी कि साफ है कि शुरुआती लक्षणों को ही नजरअंदाज कर दिया गया और इसका नतीजा ये हुआ कि धीरे धीरे बाकी लोग भी संक्रमण की गिरफ्त में आते गए, और ये सिर्फ इसलिए कि सर जी का शो चलते रहना चाहिए। इसका परिणाम आज ये हुआ कि कोरोना मरीजों की संख्या 29 से बढ़कर सीधे 79 पहुंच चुकी है। आगे कितनी पहुंचेगी मालूम नहीं। सुधीर चौधरी और जी न्यूज के मैनेजमेंट ने न केवल अपने कर्मचारियों की हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज किया है, बल्कि देश के दूसरे नागरिकों की हेल्थ के साथ भी कॉम्प्रोमाइज किया है। ऐसे असंवेदनशील मैनेजमेंट पर तुरंत कार्रवाई करते हुए कंपनी सील कर देनी चाहिए। डीएनए जैसा जहरीला शो किसी एसेंशियल सर्विसेज में नहीं आता जिसकी वजह से सैकड़ों कर्मचारियों की जान को दांव पर लगा दिया जाए। कर्मचारियों की जान क्या इतनी सस्ती लगी कि पता चलने के बावजूद उन्हें ऑफिस आने के लिए मजबूर किया जाता रहा? कायदे से जैसे ही एक दो कर्मचारियों का पता चला था, तभी उनके संपर्क में आने वाले सभी कर्मचारियों को क्वारंटाइन किया जाना चाहिए था। लेकिन वे कर्मचारी ही तो सर जी का शो लिखते थे। उन्हें ही क्वारंटाइन कर दिया जाता तो सर जी का जहर फैलाने वाला शो कैसे आता? सरकार को डिफेंड कैसे किया जाता? मुसलमानों को कोरोना के लिए जिम्मेदार कैसे ठहराया जाता? एक सामान्य सी बात है कि जो आदमी एक वर्ग विशेष के लिए जहर फैला सकता है, उसके अंदर अपने कर्मचारियों के लिए क्या संवेदनाएं होंगी, कितनी संवेदनाएं होंगी और इन संवेदनाओं के लिए उसके अंदर कितनी गुंजाइश होगी। अगर सरकार इस देश के नागरिकों, कर्मचारियों के स्वास्थ्य को लेकर के सच में चिंतित है, तो वो ऐसे चैनल के मैनेजमेंट, एचआर और मालिक पर तुरंत कार्रवाई करे। जी न्यूज में फैले कोरोना को लेकर वहीं काम करने वाले एक कर्मचारी ने मीडिया की खबरों की वेबसाइट भड़ास फॉर मीडिया को एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में जी न्यूज में काम करने वाले उस कर्मचारी ने 10 सवाल उठाए हैं और उनके जवाब भी दिए हैं। ये सवाल और इसके जवाब जी न्यूज में सुधीर चौधरी की पोल परत दर परत खोलते हैं। सवाल नंबर 1, क्या जी न्यूज में कोरोना का पहला केस 15 मई को सामने आया जैसा जी मीडिया ने दावा किया है और सुधीर चौधरी अपने शो डीएनए में हर दिन ये जानकारी दे रहे हैं? इसका जवाब है कि नहीं, ये सफेद झूठ है। इससे 2 हफ्ते पहले 29 अप्रैल को एक कैमरामैन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। इससे वहां हड़कंप मच गया था। कैमरामैन के पॉजिटिव पाए जाने से पहले के 2-3 दिन के अंदर वे कैमरामैन अंदर न्यूज रूम और कैमरा डिपार्टमेंट में गए थे। वो कई लोगों से मिले थे। उनके साथ ही जी न्यूज के लिए कैब चलाने वाले एक ड्राइवर को भी कोरोना पॉजिटिव पाया गया था। इस पर एचआर के ग्रुप में स्टाफ ने आशंकाएं जताई और स्थिति स्पष्ट करने की मांग की थी। तब एचआर ने कहा था कि संक्रमित कैमरामैन फील्ड में ही रहता था, वो दफ्तर नहीं आया था। ये सच नहीं था। कैब ड्राइवर के संक्रमित होने की बात को एचआर ने साफ तौर पर नकार दिया था।
ये भी सच पर पर्दा डालने वाला कदम था। सवाल नंबर 2, जी मीडिया ने अपनी आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में दावा किया है कि अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रोएक्टिव इंटरवेंशन के उसके अप्रोच की वजह से 28 पॉजिटिव स्टाफ की पहचान हुई। इसका जवाब है कि ये दावा पूरी तरह से गलत है। जब 15 मई से 2 हफ्ते पहले एक कैमरामैन और एक कैब ड्राइवर को कोरोना पॉजिटिव पाया गया तो उनके डायरेक्ट कांटेक्ट में आए सभी लोगों की पहचान नहीं कराई गई। एहतियाती उपाय करते हुए उन सब की टेस्टिंग होनी चाहिए थी। जब जी मीडिया के पत्रकारों ने जी के फैसिलिटी डिपार्टमेंट, जो कि कैब का ऑपरेशन करने वाला डिपार्टमेंट है, उससे कैब ड्राइवर के बारे में पूछा तो उन्हें बताया गया कि संक्रमित ड्राइवर प्राइवेट कैब का स्टाफ था जिसकी सर्विस अब नहीं ली जा रही है, उसे घर में ही रहने को कहा गया है। अब सवाल ये है कि जब वो कई दिन से जी न्यूज की कैब चला रहा था तो क्या उसके डायरेक्ट संपर्क में आए कर्मचारियों की पहचान की गई? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या इसकी वजह से जी न्यूज की पूरी बिल्डिंग में कोरोना नहीं फैला होगा? तो फिर इसका जिम्मेदार कौन है? सवाल नंबर 3, जी ग्रुप ने 15 मई को जिस पहले पॉजिटिव केस के सामने आने की बात कही उसका पूरा सच क्या है? जवाब, पहली बात तो ये कि 15 मई की तारीख ही गलत है। पहला कोरोना पॉजिटिव केस जी न्यूज में 14 मई को ही सामने आ गया था। इस दिन जी न्यूज के व्हाट्सएप ग्रुप में एक आदमी ने लिखा कि वो अनऑफिशियली कोरोना पॉजिटिव है। अनऑफिशियली इसलिए क्योंकि उसने खुद अपने स्तर पर आरएमएल अस्पताल में जांच करवाई थी और उन्हें रिपोर्ट ऑफिशियली भेजने से पहले फोन करके अस्पताल ने उनके कोविड पॉजिटिव होने की बात बताई थी। उस शख्स ने इसलिए खुद जांच कराई थी क्योंकि लगातार नाइट और सुबह की शिफ्ट के कुछ कर्मचारियों के तबीयत खराब होने की बात को आउटपुट के सीनियर लोग और मैनेजमेंट नज़रअंदाज कर रहा था। इसलिए उसने सबको बचाने के लिए खुद पहल की, ना कि जी मैनेजमेंट ने, जैसा कि वो प्रोएक्टिव इंटरवेंशन के दावे कर रहा है। यहाँ ये गौर करने वाली बात है कि अगर उस शख्स ने ये जांच खुद नहीं कराई होती तो जी न्यूज में कोरोना विस्फोट की स्थिति और भी भयावह हो सकती थी। सवाल नंबर 4, क्या कोरोना संकट आने पर जी न्यूज के एचआर डिपार्टमेंट के व्हाट्सएप ग्रुप में पत्रकारों की अभिव्यक्ति की आज़ादी छीन ली गई? जवाब, हाँ, ऐसा ही हुआ। जब 14 मई को एक प्रोड्यूसर कोरोना पॉजिटिव पाए गए तो जी न्यूज के कर्मचारियों ने व्हाट्सएप ग्रुप पर कई लोगों के सर्दी, जुकाम और बुखार से पीड़ित होने की बात जाहिर करनी शुरू की। सबका टेस्ट कराए जाने की मांग शुरू की, लेकिन जी प्रबंधन, एचआर डिपार्टमेंट, एडमिन और एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी की तरफ से कोई आश्वासन या जवाब नहीं दिया गया। जब टेस्ट को लेकर आनाकानी और बेचैनी बढ़ी तो कर्मचारियों ने गुस्से का इजहार शुरू किया। वे सवाल पूछने लगे। इसके बाद एचआर के ग्रुप की सेटिंग बदल दी गई। लिख कर आ गया कि सिर्फ एडमिन ही मैसेज कर सकता है। सवाल नंबर 5, क्या जी न्यूज का दफ्तर केस सामने आते ही सील कर दिया गया? इसका जवाब है नहीं, बिल्कुल नहीं। जी न्यूज के दफ्तर के सिर्फ न्यूज रूम वाले फ्लोर को ही सील किया गया, वो भी पॉजिटिव केस मिलने के बाद 14 मई को दिन भर उसी हालात में वहां सबसे काम करवाया जाता रहा। जी न्यूज का फैसिलिटी डिपार्टमेंट ग्राउंड फ्लोर पर है। -2 में 2 रीजनल चैनल हैं, इनमें से कुछ सील नहीं हुआ। यहाँ तकरीबन 100 लोग काम करते हैं। 3rd फ्लोर पर 3 से 4 रीजनल चैनल हैं, यहाँ 200 लोग काम करते हैं, ये भी सील नहीं हुआ। 5वें फ्लोर पर जी न्यूज एचआर एडमिन का ऑफिस है, यहाँ से 2 चैनल चलते हैं, 150 लोग काम करते हैं, ये भी सील नहीं किया गया। कैमरा डिपार्टमेंट सील नहीं हुआ, जबकि इन सारे फ्लोर के स्टाफ एक ही कैंटीन, एक ही लिफ्ट और कॉमन कैब को यूज करते हैं। सफाई कर्मी, गार्ड, आईटी और दूसरे विभाग के 4थे फ्लोर के लोग बाकी दूसरी मंजिलों पर भी जाया करते थे, इसलिए खतरा यहां भी था। और इन सब में सबसे हैरान करने वाला रुख
नोएडा अथॉरिटी का है, जिसने कोरोना का आउटब्रेक होने पर पूरी बिल्डिंग को 48 घंटे के लिए सील करके सैनिटाइज करने के नियम का पालन नहीं किया है। सिर्फ एक फ्लोर को सैनिटाइज करके बात खत्म कर दी गई। ऐसी छूट सिर्फ जी न्यूज को क्यों मिली, ये समझ से बाहर है। ये एहतियात नहीं बरतने से यहाँ काम करने वाले पत्रकारों के लिए खतरा बढ़ना तय है। सवाल नंबर 6, क्या जी न्यूज ने पॉजिटिव केस वाले लोगों के सारे डायरेक्ट संपर्क वाले स्टाफ की जांच करवा ली? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक केस पॉजिटिव आने के बाद जी मीडिया ने अपने नोएडा दफ्तर के 51 कर्मचारियों की जांच कराने के दावे किए, लेकिन इस पर कुछ नहीं कहा कि जब 51 में से 28 पॉजिटिव स्टाफ आ गए तो इनके संपर्क में आए तमाम लोगों की जांच कराई गई है या नहीं। सच ये है कि नहीं कराई गई है। जिस मॉर्निंग और इवनिंग शिफ्ट के लोगों की जांच में इतने भयानक नतीजे आए, उन दोनों शिफ्ट के संपर्क में जी न्यूज की इवनिंग शिफ्ट के पत्रकार आते थे, लेकिन उनमें से ज्यादातर की कोई जांच नहीं हुई है। 51 लोगों को आइसोलेशन और क्वारंटीन में जाने के बाद इवनिंग शिफ्ट वाले लोग ही जी न्यूज चला रहे हैं। इसकी पूरी आशंका है कि इनमें से कई को संक्रमण हुआ होगा, लेकिन इनकी फौरन जांच कराने से आनाकानी की गई। जी मीडिया प्रबंधन अब जांच के नाम से ही भय खाने लगा है। उसे डर है कि अगर सबकी जांच हुई और नतीजे 51 लोगों की जांच जैसे आए तो वो करेगा क्या, चैनल कैसे चलाएगा? सवाल नंबर 7, कहा जा रहा है कि सुधीर चौधरी ने टीआरपी गिरने पर वर्क फ्रॉम होम रद्द करके सभी स्टाफ को पहले की तरह ऑफिस आने को कहा था। जवाब, हाँ, ये सच है। सुधीर चौधरी के दबाव के बाद ही जी न्यूज के डेस्क पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं। टीआरपी गिरने पर चौधरी ने अपने मातहतों से कहा था कि उन्हें 100% स्टाफ दफ्तर में चाहिए, कोई वर्क फ्रॉम होम नहीं करेगा। इसकी वजह से पूरा न्यूज रूम खचाखच भरा रहने लगा और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को ताक पर रख दिया गया। यहां तक कि 14 मई को जिस दिन उस शख्स ने खुद को कोविड पॉजिटिव होने की बात ग्रुप में शेयर की, उस दिन भी डेली मीटिंग का सबसे बड़ा मुद्दा टीआरपी ही रहा। उस दिन गुरुवार होने की वजह से टीआरपी आई थी। सवाल नंबर 8, जी न्यूज के मौजूदा समय में काम कर रहे स्टाफ के साथ क्या सलूक हो रहा है? जवाब, उनके साथ बहुत ही गैर पेशेवर व्यवहार हो रहा है। जी न्यूज के कई स्टाफ ने मेल और व्हाट्सएप के जरिए एचआर और मैनेजमेंट तक अपनी बात पहुंचाई कि अब बाकी बचे सभी स्टाफ का टेस्ट हो। इसके बाद पहले से ही सावधान एचआर ने कहा कि जिनमें लक्षण होंगे पहले उनकी ही जांच कराई जाएगी। ये भी कहा गया कि नोएडा अथॉरिटी के डॉक्टर जैसा कहेंगे अब उसके मुताबिक जांच होगी। ये बात तब कही गई है जबकि जी न्यूज में पॉजिटिव पाए गए ज्यादातर पत्रकारों में कोरोना जैसे लक्षण नहीं थे। इससे समझा जा सकता है कि जी न्यूज का रवैया कितना पेशेवर है। सवाल नंबर 9, जी न्यूज मैनेजमेंट ने कोरोना से बचाव को लेकर अब भी एहतियात को लेकर कोई गंभीरता दिखाई है या नहीं दिखाई है? इसका जवाब है नहीं। जी न्यूज की जिस बिल्डिंग को कथित तौर पर सील किया गया, उस बिल्डिंग में काम करने वाले कम से कम 100 से 150 स्टाफ और वियॉन की जिस बिल्डिंग में जी न्यूज को अस्थायी तौर पर शिफ्ट किया गया है, उस बिल्डिंग के साथ ही जी न्यूज के वियॉन वाले नए ऑफिस से काम कर रहे मौजूदा स्टाफ कॉमन कैब शेयर कर रहे हैं। कैब में भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता। एक कार में 4 से 5 लोगों को अब भी बैठने पर मजबूर किया जा रहा है। दिल्ली एनसीआर के कई बॉर्डर पर पुलिस जी न्यूज की गाड़ी रोककर स्टाफ को नीचे उतार चुकी है। कई बार ऐसा होने पर भी जी न्यूज का रवैया नहीं बदला। और ये आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 ये है कि जी न्यूज के पत्रकार क्या जी वॉरियर्स के सम्मान से खुश हैं? कई कोरोना पॉजिटिव की तस्वीर और उनकी पूरी जानकारी और उनकी क्लिप तक डीएनए में चलाई गई। जवाब ये है कि पहले से ही परेशान हाल पत्रकार और क्या करते। आदेश एडिटर इन चीफ का था।
इन सब के साथ खिलौने की तरह खेला गया। पहले सोशल डिस्टेंसिंग खत्म करके उन्हें खतरे में डाला गया, फिर जांच कराने के नाम पर खामोशी साधी गई। इसके बाद पॉजिटिव आने पर ज्यादातर को उनके हाल पर छोड़ दिया गया, ये कहकर कि तुम वॉरियर्स हो। उनके बाकी साथी जो जी न्यूज को बचाने की जंग लड़ रहे हैं, उन्हें आनाकानी करने पर अपनी नौकरी बचाने की धमकियां दी जा रही हैं।